नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. My dear viewers, the topic of the day is use of what? The topic of the day is use of what? जैसे कि व्यूअर्स हम जानते हैं ओवल की जो सेकंड फॉर्म है वो है वुड. आज हमने ये देखना है कि वुड का जो यूज है वो कहाँ कहाँ होता है. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आदत की. माजी की वो आदत जो हम बार बार आदत भी जो अमल बार बार हम सर अंजाम देते थे, उस अमल की जो रेपिटेशन है उसके लिए हम वुड का यूज करते हैं. यानी कि हैबिट के लिए अमूमन हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैं कहता हूं In my youth, I used to take exercise. के जवानी में मैं वर्जिश किया करता था. ये मेरी हैबिट्स थी. तो इसी हैबिट्स को हम वुड के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वुड का जो इस्तेमाल है उससे पहले किसी भी पास्ट टेंस का होना लाजम है या फिर माजी की कोई स्टेट का होना लाजम है. मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि मैं अपनी जवानी में हर रोज फुटबॉल खेला करता था. क्या है? मैं अपनी जवानी में हर रोज फुटबॉल खेला करता था. In my youth, I would play football daily. तो यहां पे ये वुड का इस्तेमाल हुआ जब हमने माजी की हैबिट को वुड के साथ जाहिर करना है, तो फिर वुड के साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. लिहाजा फिक्रा बना In my youth, I would play football daily. कि मैं अपनी जवानी में हर रोज फुटबॉल खेला करता था. ये था रेपिटेशन. जैसे कि हम कहते हैं कि माजी में कोई भी अमल का बार बार होना. जी मैं सुबह सवेरे उठा करता था, मैं नमाज पढ़ा करता था, मैं वर्जिश किया करता था. तो बात ये है, ये माजी की वो अमल जो हम बार बार जिसको दोहराते थे उसको इंग्लिश में कहते हैं रेपिटेशन. तो रेपिटेशन में हमने देख लिया कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो अब देखते हैं दूसरा, ये कहाँ इस्तेमाल होता है वुड. यहां हमने किसी को ऑफर यानी कि पेशकश कर दी या किसी को रिक्वेस्ट क्या करनी है, रिक्वेस्ट, जिससे कोई दरख्वास्त करनी है, इल्तिजा करनी है, तो वहां जो वुड का इस्तेमाल है इंतहाई महज़ब तरीके से कैसे किया जाता है. तो उसका तरीक़ाकार ये है, हम किसी को कहते हैं हमारे घर मेहमान आया, तो हम सर्दी का मौसम है, हम उसको बड़े महज़ब तरीके से बड़ी मोहब्बत और प्यार और उल्फत का इज़हार करते हुए कहते हैं व्हाट शुड लाइक टू टेक टी. क्या आप मोहतरम चाय पीना पसंद फरमाएंगे. ये है पेशकश. यहाँ पे हमने वुड प्लस सब्जेक्ट लाइक का इस्तेमाल किया. उसके बाद इंफिनिट टू टेक टी का इस्तेमाल हुआ.
तो बात ये हुई है, वुड यू लाइक टू टेक टी, कि आप चाय पीना पसंद फरमाएंगे, वुड यू लाइक। बड़े इज्जत के साथ, बड़े इhtराम और मोहब्बत के साथ हमने कह दिया वुड यू लाइक टू टेक टी, कि आप चाय पीना पसंद फरमाएंगे। आगे चलते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा कम मोहब्बत के साथ हम कहेंगे कि आप चाय पीना पसंद करेंगे। यहां हमने कह दिया कि आप चाय पीना पसंद फरमाएंगे, अदब से थोड़ा सा। वहां भी हमने कहा है कि आप चाय पीना पसंद करेंगे, बात एक ही है, लेकिन वहां हमने लाइक का इस्तेमाल नहीं किया। हम सिंपल यही कहेंगे व्हाट्स योर फैक्ट्री, कि आप चाय पीना पसंद करेंगे। व्हाट्स योर फैक्ट्री, तो साबित ये हुआ यहां हमने महज़्ज़बपन का, सिविलाइजेशन का डिमॉन्स्ट्रेशंस करना है, तो वहां हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ? यहां हम किसी को आफा यानी किसी को पेशकश करते हैं। तो ये था पेशकश की बात। अब ये देखें, हमने बात कही रे खवास्त की, किसकी? रे खवास्त की, यानी कि इल्तिजा करने की। तो वहां हम बड़े महज़्ज़ब तरीके से किसी से ये दरख्वास्त करते हुए हम नजर आते हैं, मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई है, मैं अपने दोस्त यूसुफ साहब जद्दे वाले के पास जाता हूं, तो बड़े मोहब्बत और प्यार से मैं उसको कहता हूं, क्या कहता हूं, वुड यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी। क्या कहा मैंने? वुड यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ रकम मुस्तार देना पसंद फरमाएंगे। तो ये बड़ा ही अदब वाला लफ्ज है। कौन सा? वुड यू माइंड। तो माइंड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहां हमने बड़ी मोहब्बत से, प्यार से इल्तिजा करनी है, वुड यू माइंड मी लैंडिंग सम मनी। तो यहाँ हमने बड़ी अदब से, एहतराम से कह दिया कि अगर आप महसूस ना करें तो आप कुछ रकम देना मुझे पसंद फरमाएंगे। आगे यूसुफ जद्दे वाले की मर्जी। ये यूसुफ जद्दे साहब वाला, ये हमारा एक भांजा भी है और बेहतरीन दोस्त भी है। ये माशाल्लाह एम्बेसडर रहा है सऊदीया में और मास्टर डिग्री होल्डर है इंग्लिश पे, तो बड़े प्यारे से इंसान हैं। तो बात करते हैं हम दूसरी तरफ किसकी? प्रेफरेंस की। किसकी? प्रेफरेंस की, तरजीहात की। हम किसी एक चीज को दूसरी चीज पर फोकियत देते हैं, तरजीह देते हैं। यहां मैंने कहा है I would rather die, मैं तो मरना पसंद करूंगा, देन beg, भीख मांगने की बजाय। देन beg, भीख मांगने की बजाय, भीख मांगने की निस्बत क्या होगा? I would rather die, मैं मरना पसंद करूंगा। यहां हमने तरजीहात के लिए इस्तेमाल कर दिया would rather। I would rather die than beg। ये आ गया हमारा प्रेफरेंस। अब आगे देखते हैं, आगे हम इसको इन डायरेक्ट, लफ्ज इन डायरेक्ट भी कहते हैं या इनडायरेक्ट भी कहते हैं, ये आपकी मर्जी। बहरहाल हम इस इनडायरेक्ट में हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच पे, अगर वो बात जो माजी में होगी, सपोज माजी में, ये समझे, मैं अब बात करता हूं भाई, मैं कहता हूं तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। किसको कह रहा हूं? सेकंड पर्सन को। अब कहते हैं बात निकली तो वो माजी बन गया। अब उसी बात को
मैं दोबारा दोहराता हूं, जब वो शख्सियत मेरे पास आती है, वो नंबर लेने की बजाय फेल हो जाती है, तो मैं फिर माजी की बात दोहराऊंगा। भाई आई सेड, मैंने कहा था, यू वुड पास इफ यू वर्कड हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो लिहाजा माजी की बात के लिए हमने विल की सेकंड फॉर्म यानी कि वुड का इस्तेमाल किया। ये हमेशा इनडायरेक्ट में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद बात आ जाते हैं पॉसिबिलिटी की। किसकी? पॉसिबिलिटी की, इम्कान की। इससे पहले जो हम चीज पढ़ चुके हैं वो ये पढ़ चुके हैं कि जब हमने पॉसिबिलिटी का जिक्र करना है तो उसके लिए हम खुद, किसका? खुद। अगर पॉसिबिलिटी किसी चीज का इम्कान है, मैंने पहले भी कहा था, अगर आसमान पर स्याह बादल छाए हुए हैं तो पॉसिबिलिटी ये है 90% है, तो हम कहेंगे इट वुड रेन। अगर बादल तो छाए हुए हैं लेकिन स्याह बादल नहीं है, एक्सपेक्टेशन है, पॉसिबिलिटी है, तो हम कहेंगे इट माइट रेन, हो सकता है आज बारिश हो जाए। ये है 50%। अगर बादल थोड़े से बादल हैं, टावा टावा बादल हैं, तो कुछ बादल आ भी रहे हैं, तो हम कहते हैं इट माइट रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो जाए, माइट 5% के लिए। जिस तरह हमने खुद का इस्तेमाल किया 50% के लिए, इसी तरह खुद की जगह हम वुड का इस्तेमाल भी करते हैं। क्या है? इट वुड रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो जाए, क्योंकि बादल स्याह छाए हुए हैं, कहीं कहीं बिजली भी चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं, तो हम कहते हैं इट वुड रेन टुडे। ये हो गया पॉसिबिलिटी। अब चलते हैं हम थोड़ा सा इमेजिनरी तस्वराती जिंदगी की तरफ, उस विश की तरफ जो कभी पूरी ना हो। तो उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अमूमन वो दैट। मैं कहता हूं काश मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता, तो मैं कहूंगा वो दैट आई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये मेरी वो ख्वाहिश जो कि बज़ाहिर साफ नजर आती है, ख्वाबों की दुनिया में, ख्यालों की दुनिया में, या शेख चिरी वाले ख्यालात का प्लान करना, तो ये है वोट। कैसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो? काश मैं बादशाह होता, वुड दैट आई वाज अ किंग, काश मैं एक बादशाह होता। ये बात कर रहे हैं हम हाल की। अगर हम माजी की बात करते हैं फिर वाह की जगह फिर WER, जिसको वाह कहते हैं, इंग्लिश का जो तलफ़्ज़ है वो है वाह। बास का इसको व्या भी बोलते हैं, लेकिन है वाह। यहां मैंने कहा वो दैट आई वाज किंग, कि मैं काश एक बादशाह होता। तो अगर मैं आज की बात में काश में एक बादशाह होता, आपकी बात कर रहा हूं, अगर मैं माजी की बात करता तो फिर हमने पास परफेक्ट की तरफ चला था। वो दैट आई हैव बीन अ किंग, कि मैं काश मैं बादशाह हुआ करता। तो बात यह है वो दैट इमेजिनरी विश के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो। अब देखते हैं अगला इस्तेमाल इसका, वो है कंडीशनल। क्या है? हम हाल की अगर बात कहें तो हम किसी को कहते हैं, जैसे मैं पहले फिक्र में कहा, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा, ही विल पास, वो कामयाबी ले लेगा, वो पास हो जाएगा। अगर वो माजी के वाले से मैं बात करता हूं, फर्ज किया मैं सेकंड पर्सन को कहता हूं, अपने सामने बैठी हुई शख्सियत को कहता हूं, माजी में मैंने कहा था
इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर तुमने मेहनत की तो पास हो जाओगे। ये माजी यानी कि पास इंडेफिनिट भी। अगर मैं चलता हूँ पास परफेक्ट की तरफ, यानी माजी बाइद की तरफ, फिर मैं ये कहूंगा यू वुड हैव पास्ड, तुम पास हो जाते, इफ यू हैव वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती। या हम ये कह सकते हैं इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो वहां पे फॉर्मेशन के लिए, किसके लिए? फॉर्मेशन, इजाजत के लिए। फर्ज किया हम अपने किसी सीनियर से इजाजत लेते हैं, तो इजाजत लेते हुए मैं अपने बड़ों से कहता हूं कि वुड यू माइंड इफ आई इनवाइट हिम, अगर आपको बुरा महसूस ना हो तो क्या मैं उससे दावत दे दूं? इजाजत ले रहा हूं। मेरा भाई है, मैं उससे कहता हूं भाई अगर आपको महसूस ना करें आप तो मैं सिर्फ दावत दे दूं, क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो बाजार जैसा भी है हमें इससे कोई नहीं है, अगर आप मुझे इजाजत दें। तो उस सिलसिले में कहूंगा, क्या कहूंगा, वुड यू माइंड, अगर आपको महसूस ना हो, इफ आई इनवाइट हिम, आई मैं उसको दावत देता। इसी तरह अगला फिक्र गया है, भाई को मैं कहता हूं वुड इट बी ओके, क्या है? वुड इट बी ओके, क्या ये बेहतर नहीं होगा इफ आई इनवाइट हिम, क्या मैं उसे दावत दे दूं? भाई से कह रहा हूं वुड इट बी ओके इफ आई इनवाइट हिम, कि ये अच्छा नहीं होगा कि आया मैं उसको दावत दे दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो वुड इट बी ओके का मतलब है अगर आपकी तरफ से इजाजत हो, अगर आप इसको अच्छा समझ रहे हो। इफ आई इनवाइट हिम, आया मैं उसको दावत दे दूं। तो ये हो गया फॉर्मेशन के लिए। तो हो गया, पहला हो गया वुड यू माइंड इफ आई इनवाइट हिम, दूसरा होगा वुड इट बी ओके, क्या होगा? वुड इट बी ओके, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम उसे दावत दे दें अगर आप खुश हैं? तो उस सेंस में ये आता है। अब आता है रिफ्यूजल, किसकी तरह? रिफ्यूजल। रिफ्यूजल में जो किसी को इनकार कर देना है, रिफ्यूजल। ये रिफ्यूजल जो है ये थिंग्स में भी आती है, मैन में भी आती है। फिक्रे को देख लेते हैं। असलम नाराज था, उसने मुझसे गुफ्तगू करना पसंद ना फरमाई। असलम was angry. Aslam was angry. He wouldn't speak to me. He would not speak to me. कि उसने मुझसे बात करना पसंद ना की। तो यहां would आ रहा है पसंद करने के मायनों में, तहजीब के मायनों में, ठीक है ना? तो रिफ्यूजल में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। ही वुड नॉट स्पीक टू मी। असलम वाज एंग्री, ही वुड नॉट स्पीक टू मी, क्या उसने मुझसे गुफ्तगू ना की, यानी उसने मुझसे बोलने से इनकार कर दिया, रिफ्यूजल कर दिया। इसी तरह सुबह सुबह उसी दोस्त की बात फिर कर लो, यूसुफ जद्दा साहब वाले ने गाड़ी निकाल दी है, अब उसको स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो। तो फिर वो जब आप फिर देर से पहुंचते हैं, उनका सीनियर हमसे पूछता है कि आप देर से क्यों आए? तो वो क्या कहेंगे? यूसुफ जद्दा वाला कहेगा हिज कार वुड नॉट स्टार्ट, कि उसकी जो कार थी वो स्टार्ट ही ना हो सकी, वो चली नहीं। दैट्स व्हाई ही केम लेट हियर, कि यही वजह कि वो यहाँ देर से पहुंचा है। फिक्रे में हमने लिखा है
वो देर से आया, उसकी कार स्टार्ट ना हुई। He came late, his car would not start. He came late, his car would not start. कि वो देर से आया, उसकी कार स्टार्ट ना हुई, यानी कार ने इनकार कर दिया चलने से, कोई खराबी होगी या उसमें पेट्रोल ना होगा, कोई वजह हो सकती है। इसी तरह हम कोई डिवाइस खोलना चाहते हैं, हम कहते हैं कि फर्ज किया हम कोई फाइल खोलते हैं तो हम बड़ी कोशिश करते हैं, we try our best to open the window, open the some file, but concerned file would not open, यानी कि वो would not open, यानी कि फाइल नहीं खुली, उसकी कोई रीज़न थी, कोई वजह थी, यानी कि फाइल खोलने से इनकार कर दिया। कोई चीज़ या कोई भी डिवाइस या कोई भी इंसान किसी चीज़ से इनकारी हो जाए, रिफ्यूज़ल के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वुडनॉट का या वुडंट। तो ये इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के बाद वुडंट, वर्ब की पहली फॉर्म। तो उसके बाद हम एंड में देखते हैं इंतहाई महज़ब तरीके के साथ। मैं कहता हूँ जी बड़े अदब से, मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ यार मैं यूसुफ जद्दे वालों को मिलना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा आई वांट टू मीट मिस्टर यूसुफ जद्दे वाला। भाई आई वांट टू मीट, मैं मिलना चाहता हूँ यूसुफ जद्दे वाले को। अगर मैं ये कह जाता हूँ I would like to meet यूसुफ जद्दे वाला, तो मतलब है तो वही, लेकिन ये होगा वांट से ज़्यादा सिविलाइजेशन जो है ना वो है वुड लाइक। और इसी तरह एक और फिक्र मैं कहता हूँ कि I want him to be a doctor, मैं चाहता हूँ कि वो डॉक्टर बन जाए। I want him to be a doctor, मैं चाहता हूँ कि वो डॉक्टर बन जाए। या फिर मैं बड़े महज़ब तरीके से कहूँगा I would like him to be a doctor, I would like him to be a doctor। मेरी ये ख्वाहिश है जिसमें मोहब्बत और प्यार है तहज़ीब के साथ कि वो डॉक्टर बन जाए। माय डियर्स, आज का ये जो लेसन था उसमें हमने यूज ऑफ वुड को देखा है, और यूज ऑफ वुड के जो इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में होते हैं लिखने लिखाने में, वो हमने किए। तो अब इस दुआ के साथ अल्लाह ताला की ज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आप पर, आपके अहले खाना पर, हमारे इस कौम पर और हम सब पर अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अपनी रहमतों की बादशाह अता फरमाए और हम सब की उम्मीदों को भर लाए और हमारे मुल्क को तरक्की और खुशहाली जैसी नेमत से नवाजे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।